हेलो फ्रेंड्स। एमएस एक्सेल के इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अपन एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सीट आपकी बनी हुई होती है, जो डेटा सीट आपके पास बनी हुई है, उसको ओपन कर लीजिए आप। जैसे कि मान लो ये डेटा सीट यहाँ बनी हुई है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको डेटा को फिल्टर करना है तो उस फिल्टर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है तो इस टेबल में मुझे कंडीशंस पता है, ये टेबल के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है। टेबल में क्या लिखा हुआ है कि आइटम टाइप लिखे हुए हैं, उसके बाद आइटम के नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद सप्लाई कंट्री लिखा हुआ है, उसके बाद प्राइस लिखी हुई है। अब आपको पूछा जाएगा कि जैसे कि मान लो आपको क्या है, ये क्या है कि इसके अंदर जो कंट्री के नाम लिखे जैसे यूएसए, चाइना, ये नाम लिखे हुए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि आपने चाइना को कितने रुपए की सेलिंग की आज के दिन में। तो ये कंडीशन होगी कि इतनी सारी कंट्रीज हैं, इनमें से आपको ओनली चाइना का सिलेक्ट करना है। तो इस डेटा को आप क्या करो, फिल्टर करोगे। तो जैसे फिल्टर करोगे तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा फिल्टर करके यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो टेबल बनी हुई है उसका जो कॉलम्स होता है, ठीक है ना, जो मेन हेडिंग्स जो होती है डेटा की, उस हेडिंग को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे देखो हेडिंग सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में होम टेब के अंदर आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट तो डेटा को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है तो आप सॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हो। अभी अपन फिल्टर सीख रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या कर दीजिए, फिल्टर कमांड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फिल्टर कमांड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फिल्टर का जो सिंबल है वो यहाँ शो हो जाएगा। अब आपको जो कंडीशन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको इस पे कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। जैसे आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कंट्री के नाम दिए हुए हैं यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, इस टाइप से। तो आपको पूछा जा रहा है कि यूएसए को कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, उनकी लिस्ट चाहिए। तो आप क्या करिए, सप्लाई कंट्री में जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे, जैसे मैंने इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ सारी कंट्री के नाम शो हो रहे हैं। तो मैं इन सब को क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा, यहाँ से ऑप्शन को डिसलेक्ट कर दूंगा। अब मुझे पूछा किसका है, यूएसए का पूछा, तो मैं यहाँ से यूएसए ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यूएसए को जो जो आइटम्स सेल किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे क्या हो गई है, शो हो गई है। इसी टाइप से आपको पूछा जाता है कि जैसे यूएसए और चाइना दोनों की बताइए। तो आप यहाँ से यूएसए प्लस चाइना दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यूएसए प्लस चाइना दोनों की लिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब देखिए मल्टीपल कंडीशन हो तब क्या करेंगे। जैसे आपको पूछा जाए कि यूएसए और चाइना उन दोनों में, दोनों कंट्री के आइटम टाइप में ये पूछ लिया जाए कि आपको जो फ्रूट सेलेक्ट किए हैं, जो फ्रूट जो है वो सेल किए हैं वो बताना है आपको। यूएसए और चाइना को जो फ्रूट सेल किए हैं उनका आपको डेटा फिल्टर करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्री नेम से यूएसए और चाइना सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि आपको वहाँ से ओनली फ्रूट को शो करना है। तो फ्रूट्स को शो करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से आइटम टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ से सबको हटा के आप ओनली फ्रूट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये फ्रूट्स का जो डेटा है वो क्या हो गए हैं, शो हो गए हैं। वेजिटेबल्स या अदर आइटम के जो डेटा थे वो शो नहीं होंगे, यहाँ पे कौन से शो हो गए हैं, फ्रूट्स का शो हो गए हैं। ठीक है, और वापस सारा डेटा एक साथ शो करवाना है तो आप इस फिल्टर को क्लियर कर दीजिए और उसके बाद आपकी जो टेबल वैसी थी वैसी की वैसी शो हो जाएगी। या यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके आप डेटा को शो कर सकते हो और वापस हटाना है तो फिल्टर में जाके और फिल्टर ऑप्शन को वापस डीएक्टिवेट कर दीजिए ताकि ये ऑप्शन वापस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस टाइप से आप डेटा को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। और दूसरा, जब आप डेटा को फिल्टर करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके टेबल में कोई लॉस नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने जैसे डेटा फिल्टर किया तो मेरा जो पुराना डेटा वो कहाँ चला गया, वो डेटा वहीं रहेगा। आप कुछ नहीं करिए, आपने जो फिल्टर लगाया था उस फिल्टर को यहाँ से फिल्टर क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ फिल्टर के नीचे क्लियर की कमांड दे रखी है, यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका डेटा जो है फिल्टर किया हो वापस क्या हो जाएगा, क्लियर, और ओरिजिनल टेबल जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप इस टाइप से एमएस एक्सेल के अंदर डेटा को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।